अपने एक शब्द पे किसी और धर्म के लोग गला तक काट देते हैं महाराज। तो हम अपने राम जी के प्रति अगर ऐसा भाव नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ विचारधारा नहीं रखेंगे, अगर कट्टरता नहीं रखेंगे, या जो इसको कहा जाए कि पूरे विश्व में नहीं पहचान पा रहा है कि राम है कौन, कोई नहीं जान पा रहा है कि राम है कौन। कौन है राम? राम मोदी है। अच्छा, राम मोदी है। और क्या मोदी? और योगी जी क्या है? और लक्ष्मण जी योगी है। लक्ष्मण और अमित शाह? अमित शाह ये सब हनुमान जी का रूप है। उन्हें सोच के रोंगटे खड़े होते हैं कि 500 साल बाद हमें हमारी चीज़, हमारे राम लला का स्थान मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत खुशी की बात है। एक बार नाम जरूर लीजिएगा जी जी। और शाम को 5 दीपक जला करके भगवान को नमस्कार करिएगा। और ये भी बताने देना चाहता हूँ कि मोदी जी जानते हैं। आदर नमस्कार। श्री राम की पावन नगरी जनपद अयोध्या में हम हैं और अयोध्या का विकास 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो है लोगों के बीचों में एकदम उत्साह है। अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, संजोया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज मौजूद है जी। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली से भी हैं, पंजाब से भी हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। अच्छा, दिल्ली पंजाब से आप आई हैं। तो कैसी लगी अयोध्या? बहुत बढ़िया अयोध्या। हमारे सतगुरु दलीप सिंह जी ने हमको यहाँ पर भेजा है हमारी सेवा के लिए। राम मंदिर में जो सेवा चल रही है हमारी, कल 13 तारीख से लेके 28 तारीख तक की लंगर की सेवा है। जो जितने भी राम भक्त, जितने भी संगत आई है, सबको लंगर बरताना है। अच्छा, तो कितने दिन आप लोग रहने वाली हैं? 28 तारीख तक हैं। कोई चला जाएगा, फिर और लोग आ जाएंगे हमारे सारे जत्थे से। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लगातार सेवा चलती रहेगी। जी जी। अच्छा, ये बताइए अयोध्या के लोग कैसे लगे? अयोध्या का वातावरण कैसा लगा आपको? अयोध्या का वातावरण अच्छा लगा। लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। अभी हम सुबह मिलेंगे, आज शाम को ही यहीं पे आए हैं, तो बाकी अभी हम घूमेंगे, रहेंगे 10 दिन हम रहेंगे, फिर सबसे मिलेंगे, देखेंगे कैसा है। बहुत अच्छा लगा, सब का माहौल लगा है। हाँ, जैसे श्री राम जी का उत्सव होना चाहिए ना, वैसा माहौल लगा है। बहुत अच्छी तैयारियाँ। अच्छा, तो ये बताइए 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर लोगों के मन में उत्साह है या कुछ? ये चीज़ सोच के रोंगटे खड़े होते हैं कि 500 साल बाद हमें हमारी चीज़, हमारे राम लला का स्थान मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत खुशी की बात है। हमें सतगुरु दलीप सिंह का नामधारी संगत को आदेश है कि इस दिन पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया में बसने वाला हर भारतवासी, चाहे वो सिख है चाहे नामधारी सिख है, उन सबको दिवाली की तरह इस दिन को मनाना चाहिए, दीपमाला करके। 22 तारीख को जो है लोग जो हैं अपने घर पर दीपक जलाएं। कम से कम 5 दीपक, ज़्यादा ना हो सके तो 5 दीपक जरूर बनाएं। अयोध्या, आप अयोध्या इसके पहले आई हैं कभी? पहली बार आई? पहली बार आए हैं। सतगुरु दलीप सिंह के आदेश से आए हैं, जिन्होंने राम लीला मैदान लाल किले में ये मोदी जी को बोला था कि अगर आप चाहें तो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सकते हैं, और इस काम में आपके साथ सबसे पहले मेरी नामधारी संगत आपके साथ खड़ी होगी। तो हम उनके आदेश से आए हैं। जी जी। जैसे सोनिया गांधी को जो है न्योता भेजा गया प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, उस पर आप लोग क्या कहेंगी? सबके अपने अपने विचार हैं, कोई हाँ भी करेगा, कोई ना भी करेगा। जब नहीं आएंगे तो हो सकता है वो पछताएं एक दिन। उनके कर्मों में नहीं है जी, उनकी किस्मत में ये दिन नहीं है। उनके किस्मत में नहीं है? नहीं है। किस्मत वालों को ये समा, ये घड़ी, इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल होने का मौका मिलता है। रोडों का जो है एकदम सफाई हो रही है, रोडों को जो है सजाया जा रहा है, संजोया जा रहा है। और जो है किस प्रकार से रात को जो है 11 बज रहे हैं, 11 बजे नज़ारा देखिए आप लता मंगेशकर चौक का, कितनी भीड़ है और जो है लोग कितने उत्साहित हैं, लोगों के दिल में जो है खुशियाँ हैं। जी चाचा जी, क्या कहेंगे? हम तो अयोध्यावासी हैं। अयोध्यावासी हैं। इतने दिन से आपके रामलला जो है त्रिपाल में थे, अब महल में आ रहे हैं, तो खुशी नहीं है आपको? अरे जब राम जी खुद अपना घर बनाने आ रहे हैं तो खुशी का ही नहीं रहेंगे। और ये अभी कोई पूरे विश्व में नहीं पहचान पा रहा है कि राम है कौन, कोई नहीं जान पा रहा है कि राम है कौन। कौन है राम? राम मोदी है। अच्छा, राम मोदी है। और क्या मोदी? और योगी जी क्या है? और लक्ष्मण जी योगी है। लक्ष्मण और अमित शाह?
अमित शाह ये सब हनुमान जी का रूप है, उन्हीं भक्त है उन्हीं लोगों का। अच्छा, राम जी हैं योगी, राम जी हैं मोदी, और लक्ष्मण है योगी, अमित शाह है हनुमान। लक्ष्मण जी है योगी और मोदी जी राम है, और जो अमित शाह हनुमान जी का भक्त है वो। अच्छा, समझ रहे हैं। और हनुमान जी इसीलिए बुलाते हैं उनको, हनुमान जी जो है इसीलिए योगी जी को हर हफ्ते बुलाते रहते हैं। अच्छा। क्योंकि उन्हें बहुत प्रिय है, लक्ष्मण जी को बहुत मानते हैं हनुमान जी। जब लक्ष्मण जी का बाण लगा था तो हनुमान जी जा कर के संजीवनी बूटी ला करके उनको दिया था। रामचंद्र जी तो लक्ष्मण जी का हमेशा कर्जा रहते हैं, इसीलिए दोनों का अवतार हुआ है। जी जी। और जो बोले हैं मोदी जी कि 5 दीपक जलाने के लिए, ये सभी लोगों को जलाने के लिए, चाहे कोई भी हो। देखिए, हम धरती पे एक ही जन्म लिए हैं, मगर सबका मालिक एक है। हम लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, मालिक एक है। सभी को बोला है कि 5 दीप जलाइएगा। तो और जिस दिन मूर्ति बैठाया जाएगा उस दिन मैं तो सभी से कहता हूँ कि 12 बज के कितना समय पर है, उस समय सभी लोग राम का एक बार नाम जरूर लीजिएगा। जी जी। और शाम को 5 दीपक जला करके भगवान को नमस्कार करिएगा। और ये भी बताने देना चाहता हूँ कि मोदी जी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है। जी जी। मतलब बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, चाहे हो सकता है भूकंप आवे या हो सकता है महाप्रलय हो। वो जानते हैं, और योगी जी भी जानते हैं कि ये सब आने वाला है। इसीलिए आप लोगों सभी लोगों से कहा है कि 5 दीप जलाइए। और आज जो ठुकरा रहे हैं न्योता, ये समझ लीजिए राम का विरुद्ध बन रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव को न्योता भेजा गया, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं उनको भी अभी समय है, 22 तारीख, अभी 5 दिन है बाकी। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप अकेला आइए और राजनीति छोड़ करके राम के चरणों में आ जाइए। क्योंकि रावण को भी समझाए थे कि और राम के चरण में झुक जाओ। तो राम सबके हैं। आज मंदिर जो बन रहा है तो सभी लोगों का बन रहा है, एक का नहीं है, सभी लोगों का है। सब लोग आके मिल के बनावे। और तो हिंदू नहीं है वो क्या अखिलेश जी? हिंदू तो आइए हो, तो काहे नहीं रही है? तो उनको भगवान जब बुद्धि नहीं दे रहा है तो इसीलिए नहीं आ रहा है। जी जी। और जब जिस दिन उनको बुद्धि, चाहे आज नहीं तो कल सपने में जरूर है भगवान, चाहे कृष्ण आवे चाहे राम आवे। ये कृष्ण भगवान भी यही मोदी हैं जो द्वापर में जन्म लिए, बलराम दोनों भाई मिल करके और कंस का वध किए। और जो रामचंद्र जी जो है ये भी मानव का रूप लिए थे। उस समय रावण को शक्ति इतना मिल गया था कि कोई देवता उसे मार नहीं सकता था, मगर एक चीज़ भूल गया था कि मानव ही मार सकता है। जी जी। तो इसलिए मानव को बना करके भेजा गया। आज जो मंदिर बन रहा है ये मानव ही योगी मोदी हैं, मतलब ये मानव के रूप है। जी, क्या कहेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? जय श्री राम। कैलाश उपाध्याय, मैं राजस्थान के चूरू जिले से आया हूँ। राजस्थान से आए हैं आप? जी हाँ। अयोध्या कैसे लगी आपको, पहले बताइए। क्या बताएं, अगर सरस्वती जी भी अपने शब्दों का बड़ा सा ग्रंथ लेके बैठ जाए ना तो इस अयोध्या के बारे में वो लिख नहीं सकती। जी जी। तो मैं एक छोटा सा धूल का कण हूँ, तो क्या कह सकता हूँ अयोध्या जी के बारे में। बड़े बड़े संत साधु और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस अयोध्या की पवित्र पावन पुनीत धरती के बारे में कह नहीं पाए, तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद, और मैं जब कभी उत्तर प्रदेश नहीं आया, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि जो व्यक्ति कभी उत्तर प्रदेश नहीं आया वो व्यक्ति सीधा डायरेक्ट पावन पुनीत धाम आ गया। इससे बड़ा मेरे लिए और खुशी की क्या बात हो सकती। आप पहली बार आए हैं? पहली बार छोड़ो, मेरे परिवार का, मेरे गांव का ही पहली बार आया हूं मैं। अच्छा। और अभी जो चावल वितरण का जो प्रोग्राम हुआ था हमारे गांव में, तो इतना एक्साइटेडमेंट था वहाँ पे, जो पूछो मत बात। अगर आप में से कोई भी बंदा, जैसे पूरे देश में है, भगवान को लेकर सब जगह है, लेकिन अगर उस चीज़ को देखा जाए ना तो जिसकी कोई सीमा नहीं। मेरे गांव वालों ने मेरे अयोध्या आने के उपलक्ष्य में सुंदरकांड का पाठ किया, बड़े गाजे बाजे के साथ मुझे वहाँ से विदा किया। अद्भुत नहीं, उससे भी अद्भुत ये कि वहाँ जो मैं अगर यहाँ से फ़ोटो वगैरह खींच के अगर वहाँ पे भेजता हूँ ना, तो मतलब पूछो मत बात। वो बड़े चाव से उस चीज़ को देखते हैं कि जैसे
और शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं। मुझे इतनी खुशी है यहाँ आने की। बिल्कुल जी, जी। त्रेता युग हो गया महाराज जी, त्रेता युग आ गया। हमने मैं राम अच्छा, तो मंदिर बन रहा है 22 तारीख को, प्रभु राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा है। जी, जी, जी। अपने वो तिरपाल से निकल के महल में जाएंगे। जी, जी, जी। उस पे आप क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, आज से देखो राजनीतिक वैसे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि राम सबके है, ठीक है ना। लेकिन कोई निमंत्रण जैसे आजकल चल रहा है, ट्रेड चल रहा है कि निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं, कोई स्वीकार करते हैं, कोई इसका विरोध करते हैं। उनसे एक सवाल है, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, राम सबके है, राइट। हाँ। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ बड़े भाव से, उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस मुद्दे को राजनीतिक बनाना था या किसी प्रकार से आपको इस मुद्दे को अगर करना था तो 60 साल आपके हाथ में थे, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर किसी बंदे ने या किसी सबके जन सहयोग से या सबके आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से अगर राम जी का आज घर बन रहा है तो हम सबको खुशी होनी चाहिए। अगर उनका नया घर बनता है तो वो रामायण करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, प्रवेश होता है, तो आज स्वयं राम जी के घर प्रवेश के उपलक्ष्य में आप लोग विरोध कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी अनुचित बात है। राइट। क्योंकि देखो, हम किसी चीज़ का भी विरोध करें लेकिन अपने आराध्य का विरोध नहीं करना चाहिए। लोग अपने, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोग अपने एक शब्द पे किसी और धर्म के लोग गला तक काट देते हैं महाराज। तो हम अपने राम जी के प्रति अगर ऐसा भाव नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ विचारधारा नहीं रखेंगे, अगर कट्टरता नहीं रखेंगे या जो इसको कहा जाए कि हम भाव नहीं रखेंगे, तो अपने धर्म का उत्थान हम कैसे कर पाएंगे। जी जी। ये होना चाहिए। बड़ी खुशी है, बड़ा भाव है, बड़ा ही सबसे बड़ा अद्भुत क्षण है ये। मतलब त्रेता युग को हम नहीं देख पाए, लेकिन आज इस कलयुग में ये जो 22 तारीख तक का समय है ना, मैं चप्पल नहीं पहननी, मैंने व्रत किया है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे, देखिए राजस्थान से आ गए हैं बिना चप्पल पहने, वो इतनी ठंडी नहीं लग रही, इतनी ठंड। मैं बताता हूँ आपको, मैंने व्रत किया है इस बात का कि जब तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक मैं पैरों में चप्पल नहीं डालूंगा, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो जाए, कितना भी कुछ मुझे कष्ट क्यों ना हो जाए। अरे राम जी ने त्रिपाल में रहकर कितना कुछ कष्ट उठाया हम लोगों के लिए, हम उनके लिए एक छोटी सी ये प्रार्थना मात्र है, ये नहीं कर सकते क्या?